जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एग्जामों के लिए या मध्य प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में है नेपानगर। मध्य प्रदेश के एक जिले बुरहानपुर का एक क्षेत्र है नेपानगर और वह हाल ही में दोस्तों सुर्खियों में है। तो उसे लेकर के करंट के जो प्रश्न बन सकते हैं उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों नेपानगर की, तो हाल ही में नेपानगर विधानसभा प्रदेश में वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। और यह जो लिंक हुआ है दोस्तों, यह 100% हुआ है। तो यह अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 100% यानी कि लगभग 100% जो आधार कार्ड को लिंक किया गया है दोस्तों वोटर कार्ड से या वोटर आईडी से, तो ऐसा पहली विधानसभा कौन बनी हुई है, वह बनी है नेपानगर। और इसी के साथ दोस्तों यदि हम देखें तो साथ ही यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि भाई बुरहानपुर विधानसभा में भी जो मतदाताओं की जो वोटर आईडी है उसे 92.07% यानी 92.07% जो वहाँ के मतदाता हैं उनकी वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जा चुका है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, चाहे वह मध्य प्रदेश पीएससी हो या मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एसआई या कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि मध्य प्रदेश के स्टेट के लेवल का है, वहाँ पर दोस्तों यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर वहाँ पर होगा और निश्चित तौर पर इससे एक आधा प्रश्न देखने हमें मिल सकते हैं। तो इसे लेकर दोस्तों आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं हम उसे भी आज देखेंगे। तो बात करें दोस्तों इस पूरे जो प्रोसेस है इसके बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य देखने मिलता है वो ये है कि भाई 1 अगस्त को, ठीक है आप नोट कीजिएगा, 1 अगस्त को देश भर में एक अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान का उद्देश्य दोस्तों 100% वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना था। तो जी हाँ दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वहाँ पर देखने मिल रहा है कि प्रदेश में बुरहानपुर जिला नंबर 1 पर है। जी हाँ आप नोट कीजिएगा, बुरहानपुर जो है वह 100% वोटर आईडी कार्ड्स को आधार से लिंक करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है क्या कि भाई उसकी ही एक जो नेपानगर जो विधानसभा क्षेत्र है या विधानसभा है वह पहली विधानसभा बन गई है 100% वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने वाली। इसके साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर देखा बुरहानपुर जो विधानसभा परिषद है, विधानसभा जो क्षेत्र है, वह भी 92.07% मतदाताओं को वोटर आईडी से आधार को कनेक्ट कर चुका है। अब इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। बात की जाए दोस्तों बुरहानपुर के कलेक्टर जी की, तो दोस्तों वहाँ पर कलेक्टर हैं वर्तमान में प्रवीण सिंह, और वर्तमान कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा दोस्तों वहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया उस पूरी टीम के लिए, जिस टीम ने दोस्तों इस आधार लिंक जो ये परियोजना है, ये जो अभियान है, इसमें अपनी सहभागिता अदा की थी। और इस सम्मान समारोह के तहत दोस्तों उन्हें कुछ पुरस्कार और कुछ प्रशस्ति पत्र वगैरह प्रदान किए जाएंगे। तो यह सम्मान समारोह दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुए यदि हम इसे देखें तो यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ है परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में। और अब ये यहाँ से महत्वपूर्ण है कि यह ऑडिटोरियम कहाँ पर है, तो यह ऑडिटोरियम है दोस्तों बुरहानपुर में। ऐसे प्रश्न दोस्तों एक आधा देखने मिल जाते हैं। अभी हाल ही में जो ऑनलाइन माध्यम से जो भी एग्जाम देखने मिल रहे हैं उनमें ऐसे ही कुछ अटपटे क्वेश्चंस भी सामने आते हैं। कहीं का कुछ महत्वपूर्ण कोई पार्क पूछ लिया जाता है या महत्वपूर्ण नहीं भी है, लेकिन अगर सुर्खियों में है किसी कारणवश, वहाँ पर यदि कोई एक महत्वपूर्ण कोई एक करंट का कोई इवेंट हुआ है और उस करंट के इवेंट के चलते अगर वह सुर्खियों में है तो निश्चित तौर पर उससे प्रश्न पूछने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि चूंकि भाई विधानसभा का मसला यहाँ पर सामने है, निश्चित तौर पर एमएलए जो होते हैं, ठीक है, एमएलए का फुल फॉर्म आप जरूर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों जो विधायक होते हैं या जो विधानसभा उनका जो क्षेत्र होता है वह भी यहाँ से सुर्खियों में है। तो निश्चित तौर पर हमें देख लेना चाहिए कि भाई नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से कौन है, साथ ही दोस्तों बुरहानपुर से कौन है, और इसके साथ ही दोस्तों कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बात की जाए दोस्तों यदि नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से, तो वर्तमान में दोस्तों वहां पर है सुमित्रा देवी काशड़ेकर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों, इनके नाम को लेकर के मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ आपको काशड़ेकर भी देखने मिल जाएगा और या फिर काशदेकर भी देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ड़ है यहाँ पे दा भी आपको उच्चारण करने मिल जाएगा कुछ पुस्तकों में या कुछ करंट की मैगजीन में। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दूं कि यह ठीक वैसा ही है जैसे कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, हम कहीं देखते हैं सचिन तेंदुलकर और कहीं देखते हैं तेंदुलकर। तो ठीक ऐसा ही है दोस्तों यहाँ पर भी कि सुमित्रा देवी काशड़ेकर। तो ये जो नाम है दोस्तों आपके कहाँ पर है, कौन सी विधानसभा इनका क्षेत्र है, तो इनका क्षेत्र है दोस्तों नेपानगर विधानसभा, पहली बात, ठीक है। नेपानगर विधानसभा से विधायक हैं। और दूसरी बात दोस्तों
किस पार्टी से हैं ये, तो ये हैं बीजेपी से। इसके पहले दोस्तों ये कांग्रेस में थी, लेकिन कांग्रेस से अनबन के चलते दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दिया और फाइनली ये बीजेपी में सम्मिलित हो गई और वर्तमान में दोस्तों बीजेपी में रहते हुए ये कहाँ की विधायक हैं, तो ये है नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन है, तो बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों हमें एक नाम देखने मिलता है और वह नाम है ठाकुर सुरेंद्र सिंह नवल सिंह। यह भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठाकुर सुरेंद्र सिंह नवल सिंह, आप इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों साथ ही अब ये दो तो महत्वपूर्ण है ही, इसके पहले यदि मैं आपसे बता दूं दोस्तों तो एक आधा बार ऐसा देखने मिला है कि पीएससी की परीक्षा में विधानसभा में सम्मिलित, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2016-17 के दौरान का कोई एक एग्जाम है, ठीक है, उसमें दोस्तों देखने मिला है कि लोकसभा में महिलाएं पूछी जा चुकी हैं कि लोकसभा में महिलाएं, साथ ही दोस्तों विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या पूछी जा चुकी है। तो यहाँ दोस्तों ठीक ऐसे ही अब चूंकि यह सुर्खियों में है तो निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। निश्चित तो नहीं है कि यही आने वाला है, लेकिन हाँ संभावना है। अब चूंकि संभावना है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। जब हमने दोस्तों इन दो नामों को देखा यहाँ पर, तो यहाँ हम एक और नाम देखेंगे, वो नाम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम और इनका जो क्षेत्र है दोस्तों वह है बुधनी, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक नाम और महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों देव तालाब रीवा से, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरीश गौतम। जी हाँ, गिरीश गौतम दोस्तों वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये भी दोस्तों किस पार्टी से हैं, तो ये सभी बीजेपी से हैं। जबकि यदि हम बात करें ठाकुर सुरेंद्र सिंह नवल सिंह जी की, तो वो निर्दलीय। तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों यदि हम बात करें कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो बुरहानपुर ना केवल 100% वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला है, बल्कि देश का पहला हर घर सर्टिफाइड जिला भी है। जी हाँ दोस्तों, बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला भी है। साथ ही दोस्तों यदि हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू है और वह यह है अमृत सरोवर योजना। जी हाँ, अमृत सरोवर योजना जो कि संचालित की जा रही है, वर्तमान में संपूर्ण भारत में यह योजना संचालित की जा रही है और इसका प्रमुख कारण है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका उद्देश्य है। साथ ही दोस्तों इस योजना के तहत क्या क्या किया जा रहा है, इसके विषय में हम दोस्तों एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फिर भी यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो इस योजना का प्रारंभ आप देखेंगे 24 अप्रैल 2022 से। साथ ही दोस्तों इस योजना के तहत हर जिले में 75 तालाबों को बनाने की एक योजना सामने लाई गई है। तो इसके विषय में यदि हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है हमारा बुरहानपुर। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, महत्वपूर्ण करंट के मुद्दे हैं बुरहानपुर को लेकर के। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें बुरहानपुर के बारे में, तो जी हाँ, बुरहानपुर के बारे में भी बहुत सारे यहाँ पर तथ्य हैं जिनके विषय में दोस्तों हम देखेंगे अपने मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत। फिलहाल दोस्तों यदि हम बात करें कुछ एक दो महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों बुरहानपुर की यदि अवस्थिति आप मैप के माध्यम से देखें तो बुरहानपुर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। जी हाँ, इसके विषय में प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणवर्ती जिला कौन सा है, तो वह है बुरहानपुर। साथ ही दोस्तों हम देखते हैं कि बुरहानपुर की सीमा जो है वह महाराष्ट्र की सीमा से टच करती है। अर्थात दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है, तो दोस्तों वह है बुरहानपुर। साथ ही दोस्तों आप बुरहानपुर के विषय में यदि देखें तो बुरहानपुर के गठन को लेकर के यदि हम बात करें कि बुरहानपुर जिला कब बना या किससे विभाजित होकर बना हुआ है दोस्तों, तो बुरहानपुर जिला बना है 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ अर्थात खंडवा से पृथक करके। साथ ही दोस्तों बुरहानपुर के विषय में कुछ अन्य तथ्यों को यदि हम देखें यहाँ पर, तो वह है यह प्रारंभिक दौर पर खानदेश की राजधानी रह चुका है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों यह किस नदी के किनारे है, एक ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों यह ताप्ती नदी के किनारे हमें देखने मिलता है। साथ ही दोस्तों बुरहानपुर को लेकर के बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें देखने मिलेंगे, उनका अध्ययन दोस्तों हम करेंगे कहाँ पर, तो अपने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत। अभी फिलहाल दोस्तों यदि हम देखें तो एक नजर हम फिर से देखते हैं अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में करंट के लिहाज से। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों नेपानगर विधानसभा को लेकर के, नेपानगर विधानसभा प्रदेश में वोटर आईडी से आधार कार्ड को 100% लिंक करने वाली प्रदेश की पहली विधानसभा है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए उस जिले की बुरहानपुर, तो बुरहानपुर भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले स्थान पर है। साथ ही दोस्तों बुरहानपुर विधानसभा की यदि हम बात करते हैं उस क्षेत्र की दोस्तों, तो वह भी 92.07% के साथ अव्वल स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो पहलू है दोस्तों, वहाँ के जो विधायक हैं उनके नाम, तो हमने यहाँ पर देखा कि नेपानगर विधानसभा में कौन है दोस्तों, सुमित्रा देवी काशडेकर। और बात की जाए बुरहानपुर की दोस्तों, तो ठाकुर सुरेंद्र सिंह नवल सिंह, ये एक बेहद महत्वपूर्ण नाम होगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगी होगी और यह सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, तो आप उन्हें नोट डाउन भी कीजिएगा। वीडियो यदि ठीक लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।